हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, यानी कि या मैं कहूँ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जहाँ से हमारे एग्जाम में जो है अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही जो है क्या है इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके रहने वाला है। और साथ ही मैं बता दूँ कि ये एकमात्र रिविजन क्लास है जिसकी प्रैक्टिस आप जाके, मतलब अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर द 10 मिनट शो जो है आपको डेली क्विज मिल जाएगा और साथ ही डेली करंट अफेयर्स की अगर आप क्लास लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी लेते हैं तो भी आपको करंट अफेयर का जो वीकली क्विज है वो आपको उत्कर्ष ऐप में मिल जाएगा। बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। आपको करना क्या है, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है हर रविवार को होता है, लेकिन द 10 मिनट शो जो है वो डेली क्विज हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज दीपोत्सव, त्योहारों का त्योहार, अगर आप क्या करते हैं इसे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए उत्कर्ष लेकर आया है एक खास ऑफर। और ऑफर क्या है, उत्कर्ष ऐप की जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो आपको मिलेंगी एकदम फ्री। 13 अक्टूबर 2025 तक ये आपको रात 12 बजे तक बिल्कुल एकदम फ्री रहने वाली हैं। और अगर आपने क्या किया है, ज्वाइन किया है, तो विद्यार्थियों के लिए कुछ खास और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 15% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं TS15, यानी कि टेस्ट सीरीज 15। और ये ऑफर आपके रहने वाला है 15 से 30 अक्टूबर तक। साथ ही मैं आपको बता दूं कि टॉप 50 छात्र जो है यहाँ पर जो 10 से अधिक टेस्ट देंगे, उनका जिनका औसत स्कोर 50% से अधिक होगा, उन्हें मिलेगा टेस्ट सीरीज मास्टर पास बिल्कुल एकदम फ्री। चलिए तो आइए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की। किसकी? आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या मैं कहूँ क्रांतिकारियों के बारे में, जहाँ से हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर केवल और केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ही बात करेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा, नाम है आपके अर्जुन लाल सेठी, है ना, जहाँ से हमेशा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तो अर्जुन लाल सेठी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई जयपुर में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, उनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहते हैं हम किसको, अर्जुन लाल सेठी को। और ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे अनुयायी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये किसके अनुयायी थे, तो रास बिहारी बोस का आपने जो है नाम सुना होगा, वो भी कई बार आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि भाई देखो, इनकी जीवनी की थोड़ी सी मैं बात करूं, हालांकि कोई बात नहीं है कि पूछा जाएगा, कि इन्होंने जो है इलाहाबाद से जो है क्या है BA की परीक्षा पास की थी। बिल्कुल, जयपुर के शासक हुआ करते थे कौन, माधो सिंह सेकंड। और इन्होंने जो है क्या है, माधो सिंह सेकंड ने राज्य का प्रधानमंत्री बनने को कहा था, किसको, अर्जुन लाल सेठी को। तब यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी ने एक बात कही थी कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाता है कि वर्धमान विद्यालय की बात करेंगे, है ना, कि वर्धमान विद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर, भाई अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। और लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ में जो है जैन, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैन प्रचारणी सभा की, किसकी स्थापना की थी, प्रारंभ में इन्होंने जैन प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैन प्रचारणी सभा की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो जो युवा हैं उन्हों को क्या करना है, तो भाई लिखना चाहो तो भले लिख लेना कि युवाओं को क्या करना है, तो युवाओं को मतलब जितना भी यूथ था, जितने भी युवा थे, इन सभी को क्या बनाना था, क्रांतिकारी बनाना इसका मेन मोटिव था। क्या था, क्रांतिकारी बनाना जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन मोटिव इनका रहने वाला था। यही नहीं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आते हैं जो कि आपने एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा जोरावर सिंह बारेट, आपने सुना होगा प्रताप सिंह बारेट,
माणिक चंद, मोती चंद की बात करेंगे, विष्णु दत्त शर्मा, ये सारे के सारे जो है क्या है, इसी विद्यालय से जो है यहाँ पर जुड़े हुए थे। इनसे रिलेटेड एक आपने सुना होगा, बात है 1930 की, यानी कि 1913 की बात करते हैं। इधर लिख देती हूँ कि 1913 की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, कौन सी, एक आपने सुना होगा, कौन सा, हत्याकांड सुना होगा जिसका नाम था निमेज हत्याकांड। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपके हो जाएगा निमेज हत्याकांड। और ये जगह आपके कहाँ पर पड़ती है, तो ये जगह आपके आरा बिहार की बात कर रहे हैं। कहाँ की, आरा बिहार की बात कर रहे हैं। और ये कई बार पूछा गया है, पहली बात तो ध्यान रखना है कि भाई कहाँ पर है, तो आरा बिहार में है, निमेज गांव है एक। और अर्जुनलाल सेठी जो होते हैं वो धन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, साधु जो महंत की हत्या जो है यहाँ पर कर देते हैं, और बाद में इनको जो है वेलूर जेल यानी कि मद्रास क्या कर दिया जाता है, इनको भेज दिया जाता है। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन आपसे कोई कहे कि मैडम ये तो ठीक है, लेकिन आपसे कोई बोले कि चलो भेज तो दिया, लेकिन खास बात आगे आती है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, तो इन्होंने जो है क्या किया था, महाराष्ट्र की भूमि पर, है ना, महाराष्ट्र की भूमि पर जो है क्या है, ये जो अर्जुनलाल सेठी है, इनका बड़ा ही जो है स्वागत सत्कार यहाँ पर किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है अंतिम समय पर कहाँ पर रहे थे, अजमेर में रहे थे, और यहीं पर जो है जो मुस्लिम जो बालक हुआ करते थे, इनको ये अरबी सिखाने का काम करते थे। भले ही अर्जुनलाल सेठी हिंदू थे, लेकिन ध्यान रखेंगे फिर भी इनको जो है क्या है, फिर भी इनको दफनाया गया था। ये जो है कई बार एग्जाम तो नहीं, लेकिन आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। पंडित सुंदरलाल, यानी कि भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक हैं पंडित सुंदरलाल। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने कहा था कि भाई दधती जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जो है क्या है, इन्होंने जन्म लिया था, और उन्होंने जो है बड़ी ही दृढ़ता से क्या है, अपनी मृत्यु को भी गले से लगाया था। किसकी बात की है हमने, अर्जुनलाल सेठी के बारे में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक जो दूसरे इंपॉर्टेंट हमारे आते हैं, कौन से, केसरी सिंह बारट। ये नाम आपने काफी सुना होगा, क्या नाम है, तो इनका नाम है केसरी सिंह बारट। क्या हो जाएगा, केसरी सिंह बारट इनका नाम है। और यहाँ से भी एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछा गया है। मैडम एक बात बताइए, भाई इनका जन्म तो जो है कहाँ पर, शाहपुरा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि रही थी कौन सी, कोटा। कैसे कर्म भूमि और कैसे कोटा हो जाएगा कि इनकी जो कर्म भूमि है वो कहाँ पर है, वो आपकी कोटा रही थी, है ना। लेकिन इनके बारे में आपने सुना होगा कि इनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो कौन है, आपने नाम भी सुना होगा कि इनके राजनीतिक गुरु जो हैं वो कौन है। तो भाई राजनीतिक गुरु माने जाते हैं कौन, जिनका नाम है मैजिनी, जो कि कहाँ के, इटली के राष्ट्रपिता, है ना। तो ये जो है इनके क्या हैं, तो आप कहेंगे इनके राजनीतिक गुरु यहाँ पर माने जाते हैं। भाई का नाम आपने सुना होगा, जोरावर सिंह बारट आपने सुना होगा, प्रताप सिंह बारट आपने जो है यहाँ पर सुना होगा। लेकिन होता क्या है, एक कहानी आती है कि बात है 1903 की। 1903 में जो वायसराय होते हैं लॉर्ड कर्जन, इन्होंने क्या किया, एडवर्ड सप्तम का जो है राज्य समारोह के लिए जो है दिल्ली में दरबार लगाते हैं। और जब ये दिल्ली में दरबार लगाते हैं तब केसरी सिंह बारट जो होते हैं, इन्होंने यहाँ पर डिंगल भाषा में, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कौन सी भाषा में, तो इन्होंने डिंगल भाषा में जो है क्या है, तो आप कहेंगे मैडम डिंगल भाषा में बोलो कितने, 13 सोरठे। कितने, तो डिंगल भाषा में इन्होंने 13 सोरठे जो है क्या है, चेतावनियां रा चुंगटिया, ये किताब पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे, चेतावनी रा चुंगटिया, है ना, चेतावनी रा चुंगटिया जो है ये लिखकर इन्होंने क्या किया था, तो भाई ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा में लिखी थी, डिंगल भाषा में लिखी थी। चेतावनियां री चुंगटिया जो है क्या है, इनको लिखकर जो है इन्होंने किसको दरबार में जाने से रोका था, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने फतेह सिंह को। कौन से महाराज, यानी कि इन्होंने फतेह सिंह जो शासक थे, ये आपके मेवाड़ के शासक, इनको क्या है, जाने से यहाँ पर रोका था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वीर भारत सभा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वीर भारत सभा की स्थापना जो है किसने की थी, तो ध्यान रखना वीर भारत सभा की जो है स्थापना की थी किसने, इनके द्वारा ही की गई थी, जहां तक मुझे ध्यान है 1910, और इनके जो सहयोग किया था वो किया था अजमेर के निवासी गोपाल सिंह खरवा के द्वारा इनका जो है सहयोग किया गया था। और साथ ही ध्यान रखेंगे 30 मार्च, गोपाल सिंह खरवा से एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब नाम आ ही गया है तो गोपाल सिंह खरवा जो है ना,
ध्यान रखेंगे, जब हम गोपाल सिंह खरवा की बात करते हैं तो इनके ऊपर क्या किया गया, आपको जानकर क्या हैरानी होगी, हालांकि आपने पढ़ा हुआ भी होगा कि मार्च 1989 को क्या है, मार्च 89 को जो है क्या है, तो ध्यान रखेंगे मार्च 89 यानी कि 1989 को क्या है, इन पर जारी किया गया था, बोलो क्या, डाक टिकट। क्या जारी किया गया था, तो इनके ऊपर जो है डाक टिकट जारी किया गया था, किसके, गोपाल सिंह खरवा की जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक कंफ्यूजन और होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वीर भारत समाज, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तब ध्यान रखेंगे, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। क्या हो जाएगा, तब हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वीर भारत सभा अलग है और वीर भारत समाज जो है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखी गई थी। एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है जो कई बार आपको ध्यान रखना है, एक नाम सुना होगा आपने जिसका नाम है साधु प्यारेलाल हत्याकांड। ये होता है 1912 यानी कि प्यारेलाल हत्याकांड, है ना। तो मैं लिखाने से ज़्यादा बोलने पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि लिखा हम कम पाएंगे 10 मिनट में, है ना। तो प्यारेलाल हत्याकांड जो होता है ये कब की बात है, 1912 की ये जो है ये आपकी घटना होती है। यानी कि जोधपुर के जो है क्या थे, ये आपके रहने वाले थे और इनको जो है क्या है, कोटा लाया गया धन के लिए, मतलब इनकी जो है क्या है, धन के लिए हत्या कर दी जाती है, जिसके लिए यहाँ पर क्या होता है, तो इनको जो है यहाँ पर हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है, यानी कि इनको जेल यहाँ पर हो जाती है। और उस समय इनके सहयोगी हुआ करते थे रामकरण और साथ ही सोमदत्त लहरी जो है इनके हुआ करते थे। और इनका अंतिम समय जो होता है वो कोटा का जो माणक महल है वहाँ पर बिताते हैं। इन्होंने, ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो मैंने हत्याकांड की बात की है। लेकिन रास बिहारी बोस जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी कि केसरी सिंह बारट जो है वो एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने समस्त परिवार को भारत माता की आज़ादी के लिए झोंक दिया था। ये स्टेटमेंट 1-2 एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है। केसरी सिंह बारट के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो आप कहेंगे रास बिहारी बोस ने कहा था। इनकी रचनाएं काफी फेमस हैं, है ना। इनकी रचनाएं ध्यान रखेंगे, रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपने कहा मैडम रचनाएं जो है राजचरित्र हो जाएगी। कौन सी, एक जो है राजचरित्र, ये तो पता है ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, केसरी सिंह बारट। कहीं कंफ्यूज हो जाओ, है ना। ये जो है इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। जैसे आपकी कौन सा हो जाएगा, राजचरित्र हो जाएगा, दुर्गादास चरित्र हो जाएगा। कौन सा, जैसे आपके दुर्गादास चरित्र, कौन सा है, दुर्गादास चरित्र हो जाएगा। इसी के साथ ही आपने नाम सुना होगा जसवंत चरित्र। कौन सा है, आपने नाम सुना होगा जसवंत चरित्र। इसका संबंध भी किससे है, तो आप कहेंगे इनका संबंध भी इसी से हो जाएगा। एक आपने सुना होगा श्यामल दस दसवडिया की जो है क्या है, जीवनी आपने सुनी होगी। और एक आपके जो है कौन सी, रूठी रानी चरित्र। कौन सी है, एक आपने जो है रूठी रानी चरित्र आपने सुना होगा। तो ये कुछ क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब आता है कौन सा, एक नाम आपने सुना होगा प्रताप सिंह बारट, एक नाम आपने जो है कौन सा सुना होगा, प्रताप सिंह बारट। बोलो कौन सा है, प्रताप सिंह बारट। तो हम जो एग्जाम की दृष्टि कौन से इंपॉर्टेंट है, कई बार वही पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि शाहपुरा भीलवाड़ा से रहने वाले थे और इनकी शिक्षा जो है कहाँ पर, वर्धमान विद्यालय में। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या है, वर्धमान विद्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुई थी, इनकी शिक्षा हुई थी, है ना। तो यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई थी। लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट होता है जब 1912 में क्या होता है, दिल्ली षड्यंत्र होता है। क्या होता है, 1912 में दिल्ली षड्यंत्र होता है। और उस समय जो ये प्रताप सिंह बारट और इनके साथ होते हैं जोरावर सिंह बारट, इन लोगों ने मिलकर जो है क्या है, घटना होती है कब की, 23 दिसंबर, है ना। घटना कब की है, तो 23 दिसंबर 1912 की बात है। और इन्होंने जो है प्रताप सिंह बारट ने किसके साथ मिलकर, जोरावर सिंह बारट के साथ मिलकर क्या कर देते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित जो पंजाब नेशनल बैंक की क्या है, इमारत है, वहां पर चढ़ जाते हैं। और जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय, कौन, लॉर्ड हार्डिंग। क्या है, तो लॉर्ड हार्डिंग पर उस समय जो है क्या फेंक देते हैं, ये बॉम्ब फेंक देते हैं। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग उस समय बच तो जाते हैं ना,
बच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कांड है, या मैं कहूँ जो दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के जो है क्या कर दिया जाता है, इनको बरेली जेल में, कौन सा है, इसी के चक्कर में इनको क्या हो जाती है, बरेली जेल जो है यहाँ पर हो जाती है, कौन सा, जिसे हम यहाँ पर दिल्ली षड्यंत्र, किसके नाम से, जिसे हम दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, जो कि आपके कब, तो दिसंबर जो है 1912 में हुआ था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक जो है अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे क्लीवलैंड, इन्होंने प्रताप सिंह को घोर यातनाएं दी और कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या है, रोती है। इस पर प्रताप सिंह ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, लेकिन मेरी माँ को हंसाने के लिए क्या है, मैं हजारों माँ की जो है क्या नहीं कर सकता, हजारों माँ को जो है रुला नहीं सकता। ये कुछ स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं सेठ दामोदर रास राठी, क्या है, अगला चलते हैं सेठ दामोदर दास राठी की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, कि देखिए यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई पहली बात तो इनका संबंध कहाँ से, तो इतना ध्यान रख सकते हैं, नाम से समझ गए होंगे कि इनका संबंध जो है कहाँ से है, पोखरण जैसलमेर, कहाँ से, इनका संबंध जो है आपके कहाँ से हो जाएगा, पोखरण जो है आपके जैसलमेर से इनका संबंध होने वाला है। और साथ ही मैं बता दूं, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो है क्या है, वो आपके ब्यावर होती है। और एक आपने नाम सुना होगा कृष्णा सूती मिल्स, इनकी स्थापना जो है यहाँ पर की गई थी 1889 में, ध्यान रखेंगे कौन सी है, कृष्णा सूती मिल्स, कौन सी है, तो कृष्णा सूती मिल्स जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना है ये राजस्थान की क्या हो जाएगी, तो ये राजस्थान की जो है कौन से नंबर की है, तो पहली, यानी कि राजस्थान की क्या है, पहली सूती मिल्स होती है, कौन सी, कृष्णा सूती मिल्स, जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी। आपसे पूछे कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह जो है कौन कहते हैं, तो भी आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के, या फिर सीधा ही मैं लिख देती हूँ, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना तब भी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपके सेठ दामोदर दासी रहने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सनातन धर्म विद्यालय की, कौन सी, इन्होंने जो है क्या करा था, सनातन धर्म विद्यालय की, किसकी स्थापना की थी, इन्होंने सनातन धर्म विद्यालय की जो है स्थापना की थी। और ये स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपकी क्या हो जाएगा, ब्यावर में इन्होंने की थी, किसकी, सनातन धर्म विद्यालय की जो है क्या है, यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। आपने नाम सुना होगा विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या है, इसके बारे में बाकी तो सारे ऑलमोस्ट पॉइंट आप लोग जानते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका मूल नाम क्या था, यानी कि इनके ओरिजिनल नेम की बात करेंगे तो विजय सिंह पथिक का नाम क्या हुआ करता था। हालांकि इनका जन्म जो है बुलंदशहर यूपी में हुआ था, मूल नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इन्होंने सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया और अंग्रेजों ने क्या किया, टोडगढ़ दुर्ग जो कि अजमेर की बात है, वहां पर इनको बंदी बनाकर रखा गया। लेकिन कई बार आपसे जो है इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे पथिक प्रमोद हो गई, क्या है, रचनाओं की बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा पथिक प्रमोद जो है इनकी ही रचना है ना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है वोट और इंडियन स्टेटस, है ना, ये भी इन्हीं की रचना है। और पथिक ग्रंथावली, ये भी संबंध जो है किससे है, तो आप कहेंगे इनका संबंध विजय सिंह पथिक से हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट आते हैं कौन से, सेठ जमुना लाल दास, है ना, एक आपने नाम सुना होगा सेठ जमुना लाल दास, कौन सा है, सेठ जमुना लाल दास की बात करेंगे तो इनके बारे में जो एक दो खास पॉइंट हैं वो क्या है कि आप इनको जानते होंगे, गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते थे, है ना, इनको जो है क्या है, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से, कौन से, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जो है फेमस थे, कौन, आपके सेठ जमुना लाल दास जी की बात करें। और ये जो है अपने को गुलाम नंबर 4 कौन सा कहते थे, ये आपको जो है कौन सा बोलते थे अपने आप को, ये आपके गुलाम नंबर जो है 4 जो है अपने आप को कहते थे। और अंग्रेजों ने इन्हें क्या दिया था, राय बहादुर की उपाधि। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी, तो राय बहादुर की उपाधि सेठ जमुना लाल दास को, और किसने दी थी, तो ध्यान रखेंगे ये इनको अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, हालांकि इन्होंने वापस लौटा दी थी। गांधी जी का जो नवजीवन हिंदी समाचार पत्र है और राजस्थान सेवा संघ का जो समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, इसको भी आर्थिक सहायता क्या है, इन्होंने ही प्रदान की थी। और जब 1920 में क्या होता है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो है यहाँ पर होता है, तो ध्यान रखेंगे, हरिपुरा नहीं सॉरी, कांग्रेस का नाग
नागपुर जो है अधिवेशन होता है, उस समय बजाज को जो है क्या है, गांधी जी के 5वें पुत्र की यहाँ पर क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपके आते हैं कौन से, ज्वाला प्रसाद शर्मा, जिनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन जो है उसका गठन किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे ज्वाला प्रसाद शर्मा ने, है ना। तो इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि ज्वाला प्रसाद शर्मा से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, तो ज्वाला प्रसाद शर्मा ने जो है किसकी स्थापना की थी, तो आप कहेंगे काफी इतनी बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, है ना, रिपब्लिकन की बात करेंगे, रिपब्लिकन की बात करेंगे, तो ध्यान रखना ये जो है इसकी स्थापना आपके 1931 में जो है कहाँ पर, तो ये आपके अजमेर में किसने की थी, ज्वाला प्रसाद जो है शर्मा के द्वारा की गई थी। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक हुआ करते थे प्राणनाथ डोगरा, इनको मारने की योजना बनाई गई थी, तो इसे हम डोगरा कांड भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपने नाम सुना होगा हरिभाऊ उपाध्याय, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनके बारे में, हरिभाऊ उपाध्याय, क्या नाम है, हरिभाऊ उपाध्याय की बात करेंगे तो इनके बारे में 4 लाइनें मैं आपको बता देती हूँ, है ना, बस 4 इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है यहाँ पर। कौन कौन सी, कि एक तो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ग्वालियर एमपी में इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं को हम जानते थे किसके नाम से, दास साहब के नाम से ना, इनको हम दास साहब के नाम से जो है यहाँ पर जानते थे। और इनके द्वारा समाचार पत्र की बात करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, जैसे एक तो आपके कौन सा है जो बार बार आपके पूछा जाता है, एक तो त्याग भूमि, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ये इनका क्या है, समाचार पत्र की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके एक तो कौन सा है, त्याग भूमि हो जाएगा। एक आपके युग धर्म, है ना, एक जो है सर्वोदय की बुनियाद, कौन सा है, एक आपके सर्वोदय की बुनियाद हो जाएगा, है ना, सर्वोदय की बुनियाद हो जाएगा। और एक मैंने आपको बताया कौन सा, युग धर्म जो है ये भी आपके किसका है, तो ये भी इन्हीं का है, जो कई बार आपसे पूछा गया है। हालांकि एक और है आपके, जैसे आपने औदुंबर सुना होगा, है ना, औदुंबर सुना होगा, औदुंबर की बात करेंगे। और एक आपने जो है क्या है, नवजीवन, तो ये जो है इन्हीं से संबंधित हैं, आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब 1916 से लेकर 1990 तक जो है इन्होंने क्या किया था, महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हुआ करते थे उनके साथ मिलकर इन्होंने सरस्वती समाचार पत्र का जो है प्रकाशन भी किया था। और यही नहीं, इन्होंने अजमेर में जो है क्या है, साहित्य मंडल की भी स्थापना की थी। और क्यों की थी, ताकि लोगों में जो है ज्ञान और शिक्षा का क्या है, प्रसार किया जा सके। और यही नहीं, 1927 की बात करेंगे, इन्होंने महिला शिक्षा सदन की भी स्थापना की थी। और समाज सेवा के लिए यहाँ पर गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और यही नहीं, अजमेर में जो नमक का कानून तोड़ा गया वो 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में जो है तोड़ा गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इन्हीं को 1966 में, है ना, इन्हीं को जो है 1966 की बात करेंगे तो इनको सम्मानित किया गया था। बोलो किससे, तो आप कहेंगे मैडम इनको जो है पद्मश्री से, किससे सम्मानित किया गया था, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 1952 की बात करेंगे, ये धार विधानसभा से क्या बने थे, अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री। ध्यान रखना, आपसे पूछे कि अजमेर के, क्या पूछे, आपसे पूछे कि अजमेर के जो है क्या हैं प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ध्यान रखना अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री वाले यही थे। और भाई कौन सी विधानसभा की, धार विधानसभा की हम लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ईयर की बात करेंगे तो ईयर कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये बात हो रही है आपकी कब की, 1952 की जो है यहाँ पर बात हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसे पहले मैं जो है आपको यहाँ पर लिखकर पढ़ाती थी वो ज़्यादा सही है या फिर हाथ से लिखकर पढ़ा वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें जो है क्या है, इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। लेकिन जब मैं लिख के लाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो है बोलते हैं कि मैडम ये तो हम खुद ही जो है पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें मेरी एक्स्ट्रा मेहनत बहुत लगती है। 2 से 3 घंटे में मैं कंटेंट खुद से तैयार करती हूँ 5-6 जगह से। तो मेरी कोशिश तो यही है मैं वही आपके लिए लेकर आऊँ। लेकिन फिर भी एक बार बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है, ये या वो वाला तरीका जिसमें मैं आपको कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करवाती हूँ, लेकिन यहाँ पर उतना कंटेंट नहीं हो पाता क्योंकि मैं लिखती भी हूँ बोलती भी हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश की है, लिखने की कम की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।